नमस्कार। पिछली वीडियोस में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे और रिप्रेजेंट करना रिलीफ फीचर्स को विभिन्न विधियों के माध्यम से इनके बारे में भी जाना। तो हम अलग अलग विधियों को कर रहे हैं, तो उसी क्रम में एक अन्य विधि आकृतिक विधि अथवा मॉर्फोग्राफिक मेथड के बारे में हम जानेंगे कि मॉर्फोग्राफिक मेथड के माध्यम से उच्चावच का निरूपण, उच्चावच के लक्षणों का निरूपण किस प्रकार से मानचित्र में किया जाता है। उच्चावच लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र में भौतिक दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को आकृतिक विधि कहते हैं। तो जो उच्चावच लक्षण हैं, इनसे मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र में अगर हम भौतिक दृश्य भूमि का प्रदर्शन करें तो यह विधि क्या कहलाती है? आकृतिक विधि कहलाती है। तो यहाँ पे यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें प्रतीकों के द्वारा मानचित्र में भौतिक दृश्य भूमि का प्रदर्शन किया जाता है। इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम 1921 में लोबैक ने मानचित्र में उच्चावच के लक्षणों का निरूपण किया था, उच्चावच के लक्षणों को प्रदर्शित किया था। वहीं लोबैक के बाद तकरीबन 10 साल बाद 1931 में इरविन रेंज ने इस विधि का परिष्कृत रूप प्रकाशित किया, यानी कि 10 साल बाद जो इरविन रेंज थे उन्होंने इस विधि में संशोधन किया। इस विधि में जो प्रतीक हैं वह किस प्रकार के होते हैं, यह भी मायने रखता है। तो जो प्रतीक हैं इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले, इन्हें 45 डिग्री के कोण से स्थलाकृतिक लक्षणों की वायु फोटोचित्र द्वारा लिया जाता है। यानी कि कोई स्थलाकृतिक लक्षण है तो वायु फोटोचित्र द्वारा 45 डिग्री के कोण से जो चित्र लिया जाता है, जिस प्रकार का वह चित्र हमें प्रतीत होगा उसी प्रकार का उसका प्रतीक बना दिया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से जो उच्चावच के लक्षण हैं उनके अलग अलग प्रतीक बन जाएंगे। तो यह इस विधि का एक बहुत बड़ा गुण है कि जो अलग अलग उच्चावच हैं, उच्चावच के जो लक्षण हैं उनके लिए अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, आकृतिक विधि के माध्यम से मानचित्र में उच्चावच के लक्षणों का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन इसमें यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार इस जो विधि है इसमें ढाल तथा ऊंचाई का निरूपण नहीं होता, जबकि टैकोग्राफीय विधि जो अपने की थी, टैकोग्राफीय विधि में ढाल की मात्रा और ऊंचाई, अपेक्षिक उच्चावच दोनों का ज्ञान होता था। लेकिन इसमें क्या है, दृश्य भूमि के प्रकार का प्रदर्शन होता है, यानी कि जो दृश्य भूमि है वह किस प्रकार की है, उसके प्रकार का जो प्रदर्शन है वह आकृतिक विधि के माध्यम से होता है। इसलिए यह जो विधि है टैकोग्राफीय विधि से बहुत भिन्न है। तो अगर हम कुल मिला के कहें तो संक्षिप्त रूप में यह कह सकते हैं कि टैकोग्राफीय विधि में तो एक ही प्रतीक है, उनमें ढाल की मात्रा और उच्चावच के आधार पे उसे विभिन्न आकारों में विभाजित कर दिया था और उन आकारों के माध्यम से, उन चित्र में प्रतीकों के माध्यम से धरातल के उच्चावच के लक्षणों का निरूपण किया जाता था मानचित्र में। जबकि इसमें क्या है, जो प्रतीक हैं वह अलग अलग हैं। तो जैसे कि आपके सामने है, यह अलग अलग प्रतीक हैं कि मान लो कहीं पर धरातल में ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है तो वहाँ पर यह वोल्केनो, इस प्रकार का जो चित्र है, इस प्रकार का जो प्रतीक है वह मानचित्र में बना देंगे। तो यह क्या है, दृश्य भूमि का प्रदर्शन कर रहा है कि यहाँ पे दृश्य भूमि इस प्रकार की पाई जाती है। यही अलग अलग हैं, जैसे जहाँ पर कालडेरा है या एस्कर है या लेपीज है, तो इस प्रकार के वहाँ पे प्रतीक बना देंगे। जहाँ पर लेपीज है तो लेपीज का प्रतीक बना देंगे। तो यह जो विधि है यह देखने मात्र से ही हमें धरातल के लक्षणों का आभास हो जाता है कि धरातल में जो उच्चावच के लक्षणों की आकृति है वह किस प्रकार की है। आप इन्हें अपनी वाइट शीट पर बना सकते हैं। तो इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी जो प्रतीक हैं उन्हें वाइट शीट पर बनाएं। तो ऊपर मेन हेडिंग बना सकते हैं मॉर्फोग्राफिक मेथड, और मॉर्फोग्राफिक मेथड में आप यह विभिन्न जो प्रतीक हैं इनको विभिन्न प्रतीकों के चित्र बना सकते हैं। तो जितने आपकी शीट में अच्छे लगे, आकर्षक लगे आपकी शीट, तो उतने ही यह जो है आप प्रतीक बना लेना उसमें। और इसलिए यह जो संपूर्ण आपको कई सारे इसमें प्रतीक दिए गए हैं, तो आप इनमें से अपने जो आपको अच्छे लग रहे हैं और जो आप अच्छे से बना सको अपनी वाइट शीट पर इसे तैयार कर लेना। और इस प्रकार से यह जो आपकी शीट है यह कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।